नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित विवाह संस्कार हमारी सामाजिक समरसता का अद्वित उदाहरण। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1011 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। अतिथियों ने वर वधु को चेक के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता राशि प्रदान की। चिचोली और आठनेर के जोड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल, व्यवस्थाएं रही चाक चौबंद। खबर मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय बैतूल से है। यहाँ मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना 2025 के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम बुधवार को पुलिस ग्राउंड बैतूल में आयोजित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चिचोली ने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम घोड़ा डोंगरी विधायक श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा श्री मोहन नागर, विशेष अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वतीबाई बारस्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे, सुधाकर पवार, अनिल सिंह कुशवाहा, संतोष मालवीय, जनपद अध्यक्ष सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिथियों का पुष्पगुच्छ से सम्मान किया गया। इसके पूर्व ऑडिटोरियम में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य बारात निकाली गई, जो मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में चिचोली और आठनेर तहसील के 1011 वर वधु 7 फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधे। इसमें 820 जनजाति वर्ग के जोड़े का उनके पारंपरिक रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। यह सामूहिक विवाह सम्मेलन आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए संबल बना। समाज में एक सकारात्मक संदेश भी गया कि सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक मंच पर आकर सामाजिक परंपराओं को मजबूती दे सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि हम सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म भारत भूमि पे हुआ है और हमें 16 संस्कारों के रूप में दिव्य परंपरा हमारे पूर्वजों ने प्रदान के रूप में हमें दी है। हमारे ऋषि मुनियों ने गृहस्थ आश्रम को भारतीय संस्कृति का मेरुदंड बताया है। उन्होंने कहा कि विवाह संस्कार हमारी सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता अखंडता का अद्वितीय उदाहरण है। विवाह संस्कार दो आत्माओं, दिल और कुलों का मिलन है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से परिणय सूत्र में बंधने जा रहे 1011 जुड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। घोड़ा डोंगरी विधायक श्रीमती गंगा उइके ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी नव दाम्पत्य जोड़ों को परिणय सूत्र में बंधने पर उन्होंने बधाई भी दी। राज्य मंत्री दर्जा श्री मोहन नागर ने कहा कि 16 संस्कारों में से विवाह एक महत्वपूर्ण 15वां संस्कार है। हमारे 4 आश्रम में से गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा प्रदेश में गरीब समाज, गरीब जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री कन्या योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 1011 जुड़े विवाह के बंधन में बंधे। प्रशासनिक अधिकारियों ने दूल्हा दुल्हन की बैठने की व्यवस्था से लेकर भोजन मंच और विवाह मंडपों तक हर पहलू पर बारीकी से निगरानी रखी। एसडीएम श्री राजीव कहार के निर्देशन में कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने वर वधु को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता राशि चेक के माध्यम से प्रदान की। उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत पात्र कन्याओं को उनके विवाह के समय कुल 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती, जिसमें 49,000 रुपए का चेक सीधे कन्या के नाम से दिया जाता है, ताकि वह अपने नए जीवन की शुरुआत सशक्त रूप से कर सके, जबकि 6,000 रुपए विवाह समारोह के आयोजन के लिए दिए जाते हैं। इस अवसर पर एसडीएम श्री राजीव कहार, सामाजिक न्याय विभाग की सुश्री रोशनी वर्मा, जनपद सीओ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। हमको आज हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए कि आज उनकी प्रेरणा से, उनकी मानवीय संवेदनाओं से ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ही नहीं,
ऐसी अनेकानेक योजनाएं जो नारी सशक्तिकरण के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार इन योजनाओं के माध्यम से अपनी बहनों को मजबूत, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हर प्रकार से शैक्षिक हो। भाइयों बहनों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाइयों बहनों, ये आंदोलन नारी सशक्तिकरण और नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए। भाइयों बहनों, आज हम इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री आदरणीय मोहन नागर जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में विधायक घोड़ा डोंगरी सौभाग्यवती श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके जी, अध्यक्ष सम्मानित श्री सुधाकर पवार जी, हमारे बीच में जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष श्री राजा पवार जी, हमारे बीच में जिला पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष छोटे भाई श्री हंसराज धुर्वे जी, हमारे बीच में नगरपालिका की माननीय अध्यक्ष बहन सौभाग्यवती श्रीमती, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे बड़े भाई श्री अनिल सिंह कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई श्री संतोष मालवी जी, हमारे बीच में हमारे लाडले श्री, हमारे बीच में बहन सौभाग्यवती श्रीमती वर्षा रितेश मालवी जी, अध्यक्ष नगर परिषद चिचोली, हमारे बीच में श्रीमती सरस्वती उइके, अध्यक्ष जनपद पंचायत चिचोली, हमारे बीच में श्रीमती वर्षा आवलेकर जी, उपाध्यक्ष नगर परिषद चिचोली, हमारे बीच में श्री कृष्णा लोखंडे जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत, श्री शिवराज उइके जी, जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती अर्चना श्री कृष्णा गायकी जी, जिला पंचायत सदस्य, सभी हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्षगण, सभी हमारे माननीय जनपद सदस्यगण, सभी हमारे पार्षदगण, सभी हमारे 1008 वर वधु, उनके अभिभावकगण और जो हमारे बारात के रूप में जो गांव से यहां पधारे हैं, सभी हमारे आत्मवत मित्र व सभी हमारे बंधु बांधव, शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा, सभी हमारी बहनें, भाइयों बहनों, लगभग 1:30 बज चुका है और संस्कार में बिल्कुल विलंब हो रहा है। बिल्कुल इसको बहुत जल्दी इसको ये करके इसको भाषण को यही निरस्त करते हुए और यहां से हम लोग जाएंगे और भगत भूमिका दोनों जगह पर जाकर पूजन हम लोग संपन्न करेंगे। दीप प्रज्वलन के बाद में विवाह संस्कार यहां से प्रारंभ होगा। भाइयों बहनों, हम भाग्यशाली है कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ और हमको 16 संस्कारों के रूप में दिव्य और भव्य परंपरा हमारे अग्रजों ने, पूर्वजों ने हमको अनुदान वरदान के रूप में दी है। भाइयों बहनों, हमारे ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था में एक जो गृहस्थाश्रम है, ये हमारा मेरुदंड है भारतीय संस्कृति का, और उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। हमारी सामाजिक समरसता, राष्ट्र की एकता अखंडता का ये अद्वितीय उदाहरण है। भाइयों बहनों, ये विवाह संस्कार ये शरीर से शरीर का मिलन नहीं है। पश्चिमी देशों में शादी, भाइयों बहनों, वहां पर शादी होती है। शादी का मतलब क्या है कि आज शादी हुई और कल उनकी धर्मपत्नी बाजार गई तो वो लौटेगी कि नहीं लौटेगी कोई गारंटी नहीं है। भाइयों बहनों, इतने हल्के रिश्ते उनके, उनका दिल से दिल का मिलन नहीं है, उनका आत्मा से मिलन नहीं है, उनका दो कुलों का मिलन नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में शादी नहीं होती। हमारे यहाँ होता है विवाह। विवाह संस्कार है। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार होता है भारत भूमि में। शादी तो पश्चिमी देशों में होती है, जहां सिर्फ देह से देह का मिलन, जब तक देह का आकर्षण है तब तक वो साथ रहते हैं और अलग हो जाते हैं। वो भारत में, भाइयों बहनों, आज
हमारी 1008 बहनें और 1008 भाई गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो रहे हैं और उसके साक्षी भाइयों बहनों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से, मध्य प्रदेश के यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से ये 1008 जोड़ों को उनकी ओर से मैं आशीर्वाद इन लोगों को देता हूं। भाइयों बहनों, उनका आशीर्वाद आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि आप लोगों का जीवन सुखी, समृद्ध और ऐश्वर्यशाली हो। आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा, इससे आप मुक्त रह के एक आदर्श आप प्रस्तुत कर सके, जैसे राम सीता, भगवान शिव पार्वती जी, माता श्री कृष्ण, राधा, इस तरीके से एकात्मता पूर्ण आप लोग जीवन जी सके। भाइयों बहनों, जहां पर पति पत्नी एक होकर, एक दूसरे में स्थित होकर जीवन की यात्रा करते हैं, वहां पर लड़के लड़कियां नहीं, वहां पुत्र और पुत्रियों का जन्म होता है। लड़के और लड़कियां किसको कहा गया है शास्त्रों में? जो जहां पति पत्नी की नहीं पटती है और लड़ते झगड़ते जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको लड़के और लड़कियां कहा गया है। लेकिन जहां पति और पत्नी में खूब पटती है, आत्मबल और मित्रवत पति पत्नी रहते हैं, वहां पुत्र और पुत्रियां जन्म लेती है। पुत्र मतलब जो उस कुल को 3 तापों से मुक्त कर दे। क्यों भाई? वासना, तृष्णा और अहंता जो उनके कुल पर है, उससे मुक्ति प्रदान करने वाली संतति को पुत्र कहा गया है, उसको पुत्री कहा गया है। तो भाइयों बहनों, ऐसा मैं देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस वार्ता को और आगे न बढ़ाते हुए, भाइयों बहनों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो और ये विवाह संस्कार प्रारंभ हो, ऐसी मैं कामना करते हुए एक बार फिर जिला प्रशासन और सभी जनपद के जनपद सीओस, तहसीलदार, जिनके अनथक प्रयत्नों से ये इतना बढ़िया 1008 विवाह जोड़ों का समागम और ये विवाह समारोह यहाँ पर संपन्न हो रहा है, मैं आप लोगों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात को यही विश्रांति देता हूँ और यहाँ से सीधे हमको अनुमति दें कि हम दोनों जगह, जहाँ पर हमारे आचार्यगण है, जहाँ हमारे भगत भूमिका है, वहाँ पे दीप प्रज्वलन के बाद ये कार्यक्रम अपने शिखर की ओर प्रतिष्ठित हो। जय हिंद।